सही बताया, तूने भी यही सोचा था ना जब प्रिपरेशन की स्टार्टिंग करी थी कि मैं नीट के लिए इस बार सब कुछ कर दूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी एससी वर्मा भी लगा लूंगा, मैं डीसी पांडे भी लगा लूंगा, मैं मॉड्यूल भी लगा लूंगा, मैं डीपीपीस भी लगा लूंगा, फिर मैं फिजिक्स में ये कर लिया, बायो में ये कर लिया, बायो में भी मैं एक्स्ट्रा मॉड्यूल भी पढ़ लूंगा, इससे वाली चीज स्ट्रॉन्ग कर लूंगा, इससे ये कर लूंगा। सब यही सोचा था। और भाई ये भी देखा होगा कि कुछ बंदे ना मतलब 4-5 महीने में ही 6 महीने में ही बहुत अच्छा फोड़ देते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन भी ले लेते हैं, 650+ भी मार्क्स ले आते हैं। ऐसे ही बंदे होते हैं, और वहीं पे बंदे 1 साल करके भी नहीं ला पाते। तो ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा है कि कुछ चीजें होती है जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड चीजें होती है, जो कि करनी ही पड़ती है। नीट में सिलेक्शन अगर लेना है तो वो चीजें करनी ही करनी है, वो मस्ट टू डू है। उसके अलावा गुड टू नो वाला चीजें होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि अगर एग्जाम में कुछ ऐसा हट के आ गया तब आप उसको टैकल कर पाओ, तो वो चीज बाद में करनी होती है और पहले मस्ट टू डू चीजें करनी होती है। देखो भाई सीधे सीधे बता रहा हूँ कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 5 महीने बचे हैं, 5 महीने और कुछ दिन इधर के गिन लो, ये बचे हैं। और इसी टाइम के अंदर जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट भी नहीं किया, यानी कि अभी कुछ पढ़ नहीं रहे थे, उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही थी, फिर भी अब सोच रहे हैं कि हाँ अब से करेंगे क्योंकि रिवीजन भी करना है और साथ में सिलेक्शन लेना है। वो क्या चीजें होती है, क्योंकि उस 6 मंथ्स का जो लास्ट वाला पीरियड है या फिर जो अभी 5 मंथ्स बचा है जिसमें अगर तुम्हें करना है, तुझे करना है। देख मैं ऐसा है कि कभी कभी अगर मैं तुझे तुम्हें यूं बोल देता हूँ तो वो चलता है, क्योंकि मैं तुम मेरे से लगभग सारे ही छोटे हो गए, क्योंकि मेरे से जूनियर हो अगर, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ तो उसकी बुरा मत मानना, ठीक है। तो ऐसा है, उससे अपनापन लगता है थोड़ा सा, है ना। तो ऐसा है कि कुछ चीजें होती है मिनिमम रिसोर्सेज जिसे मैं बोल रहा हूँ, या जो भी चीज मैंडेटरी मस्ट टू डू चीजें होती है वो करनी ही करनी है। नीट को अगर नीट में अगर तुम्हें फोड़ना है तो ठीक है। तो 5 महीने में आप तुम अगर उन चीजों पे काम कर लो अच्छे से जो मैं बताऊंगा, ठीक है, तुम्हें एक होप रख सकते हो कि हाँ सिलेक्शन किया तुम 700+ ले सकते हो। यस, ये सही बात है, क्योंकि अगर तुमने उन्हीं चीजों पे काम कर लिया जो मैं तुम्हें बताऊंगा, और वो मिनिमम चीज है जो कि तुम्हें करनी ही पड़ेगी अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है भाई। देख लो, एक बकवास नहीं करते, सीधा आते हैं पॉइंट पे। बायोलॉजी में क्या करना है? बायोलॉजी की सबसे पहली बात, मिनिमम जैसे कि मैंने बोला है, तो मिनिमम एक चीज जो कि है तुम्हारे पास एनसीईआरटी। अगर मैं इसमें मैथ्स भी बोलता है तो भी एनसीईआरटी नोट्स और थोड़े से क्वेश्चन के अलावा मैं कुछ नहीं बोलता। अभी मैं बोलूंगा कि नोट्स अगर नहीं भी देखना चाह रहे हो तो भी एनसीईआरटी को अच्छे से कर लो। अगर एनसीईआरटी को याद करना है तुम्हें, अलग अलग मेथड तुम्हें यूज करने पड़ेंगे। तुम किसी भी तरह से एनसीईआरटी के हर एक लाइंस को याद करो। मैंने कई सारे टेक्निक्स तुम्हें बता रखे हैं जिससे कि इजीली तुम याद कर सकते हो। ट्रिक्स बना स्टिकी नोट्स चिपका के किसी भी तरह से बायो की हर एक लाइन तुम्हें याद होनी चाहिए, मस्ट टू डू, ठीक है। इसके अलावा बायो में सिर्फ तुम्हें चैप्टर नहीं पढ़ना है, उसके एनसीईआरटी के जो वो समरीज दे रखे हैं उनको ही पढ़ना। क्योंकि मैंने जब एनसीईआरटी की समरी पढ़ी थी ना हर एक चैप्टर की, तो मुझे कुछ ऐसे डेटा भी मिले थे, ऐसे कॉन्सेप्ट भी मिले थे जो कि एनसीईआरटी के चैप्टर में नहीं थे, और वो आ भी सकते हैं, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, अगर उन्हें अच्छा पेपर बनाना है तो। इसलिए उन पर भी ध्यान देना, समरीज पढ़ लेना। इसके अलावा एक्सरसाइज के क्वेश्चन बस देख लेना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ करने के लिए, तुम बस देख लेना, इससे प्रॉपर एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। क्योंकि आ भी सकता है भाई, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कहीं कहीं अलग से एक्स्ट्रा डेटा दे रखा होता है, तो उससे अगर क्वेश्चन बन गया तो फिर वो तुम्हें दिक्कत देगा ना। इसलिए अगर देख सकते हो देख लेना। बाकी एनसीईआरटी के वो जो चैप्टर है उसका तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए, सब कुछ लाइन हर एक लाइन याद होनी चाहिए, ये मस्ट टू डू चीज है। इसके अलावा इसमें भी थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, हैबिट डालनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन तो करनी है ना सॉल्व वहाँ पे भी। तो इसके लिए क्या करना है तुम्हें, 200 क्वेश्चन पर चैप्टर कर लो। 200 क्वेश्चन बायो में कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, तुम अगर 2 घंटे भी बैठोगे तो 200 क्वेश्चन यूँ निकल जाएंगे, पता भी चलेगा विद एनालिसिस, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें कर लेनी बायो में, इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी खत्म हो गई और साथ ही साथ तुम्हारा चैप्टर भी खत्म हो गया। चैप्टर को याद करने के लिए अलग अलग मेथड यूज करो, लेकिन किसी भी तरह से करो, मैं नहीं जानता लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है, बायो के लिए। उसके अलावा अब आते हैं केमिस्ट्री पे। बायो में मिनिमम चीज यही है, देखो मिनिमम रिसोर्सेज बता रहा हूँ जो कि आपको सिलेक्शन दिलाने में हेल्प करेगी, 650+ लाने में हेल्प करेगी। मिनिमम चीजें बता रहा हूँ, मिनिमम रिसोर्सेज जैसे कि 650+ स्कोर कर जाओगे, ठीक है। तो यही चीज है, बायो में इतना ही था। केमिस्ट्री पे आते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री में भी तुम्हें चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे फिजिकल हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, नोट्स करवाए होंगे। नोट्स नोट्स जब तुम लेक्चर देखते हो, लेक्चर से नोट्स बनाए होंगे तो अच्छे से कॉन्सेप्ट तुमने समझ लिए। इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन दो चीजों के लिए एनसीईआरटी भी पढ़ लेना। इनऑर्गेनिक के लिए मैं ज्यादा स्पेशली बोलूंगा कि इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि उसके बाद नोट्स तो तुमने समझ लिए, उससे कॉन्सेप्ट समझ लिए, याद भी हो गए होंगे कुछ कुछ चीजें। लेकिन एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ी तो डेटा से क्वेश्चन आ जाता है सीधा उठ के एग्जाम में, और वहां तुम मात खा जाओगे, गलत कर दोगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है, एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक की अच्छे से करनी है जैसे बायो की करी है। बात सिंपल है, मान लेना, ठीक है। देखो मैं कुछ सोच के ही बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी अगर मैंने बोला है कि इनऑर्गेनिक में करनी है तो करनी है, ठीक है। मैंने भी करा था, बहुत अच्छे से किया था। मैं क्या करता था, बार बार उसको रिवाइज करते रहता था हर रोज, बार बार स्टार्टिंग से पढ़ पढ़ के हर रोज रिवाइज करता था। मेरे को एक एक लाइन याद थी एनसीईआरटी की, इनऑर्गेनिक की, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता था इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से बहुत डीपली क्वेश्चन आते हैं, डेटा वाइज क्वेश्चन आते हैं, चाहे तुम देख लेना पीवाईक्यूज उठा के, ठीक है, पिछले 2-3 सालों में देख लो, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक में भी तुम एनसीईआरटी तो कर ही सकते हो, तुमने तुमने नोट्स करे, नोट्स से तुम्हें समझ में आ गया कि किस तरह से क्वेश्चन लगाने, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी तुम कर लेना, क्योंकि मैं मतलब एक तरह से कहूंगा तो मैं रिकमेंड करूंगी एनसीईआरटी कर लेना, क्योंकि देखो डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठ के आता है वहाँ पे, और फिर जब तुम डायरेक्ट देखोगे ना वहाँ क्वेश्चन तो तुम्हें तुरंत पता होगा, तुम मार्क करके आगे बढ़ जाओगे, तो ये सीन बनता है, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी ऑर्गेनिक में भी कर लेना। इसके अलावा फिजिकल में क्या है, फिजिकल में मैं एनसीईआरटी के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं मिनिमम रिसोर्स बता रहा हूँ तो एनसीईआरटी के लिए नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा कि नोट्स पढ़ो, नोट्स को अच्छे से याद करो, और देखो क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है इसमें। जब तुम क्वेश्चन लगाओगे तब तुम्हें नोट्स के फॉर्मूले याद होंगे अच्छे से,
ये देखो एक इजियर वर्जन ऑफ फिजिक्स बोल सकते हो इसको तुम, क्यों? क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लर्न करना पड़ेगा, लेकिन ये इजियर इसलिए क्योंकि पीवाईक्यू से डिराइव क्वेश्चन बहुत आते हैं, सारे क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड आते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, किसी भी तरह से घुमा दे लेकिन आंसर फॉर्मुले से ही आता है, मतलब एक सिंपल सा, ठीक है। तो उनको प्रैक्टिस करके ही बनेगा, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसमें भी, फिजिकल में भी, फिजिक्स की तरह ही। तो नोट्स पढ़ो अच्छे से, उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चाहे इसके लिए एटलीस्ट तुम डीपीपीज कर लेना, तुम्हें डीपीपीज मिलती होगी या फिर जहाँ से भी कर रहे हो, जो भी प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है, जो भी प्रैक्टिस मटेरियल है उसको लगा लो। इसमें भी तुम ऐसे कर सकते हो 100 क्वेश्चन पर चैप्टर तुम लगा लो, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी क्वेश्चंस तो लगाने ही है, डीपीपीस कर लेना, इतना खत्म है, इतने में हो जाएगा। हाँ मेरी बात मान लो भाई, इतना ही है मिनिमम रिसोर्स। इसके अलावा फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में सबसे पहली बात, तुमने लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, नोट्स बनाए, नोट्स को बार बार रिवाइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे ही तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे। अब तुमने ये नहीं करना है कि तुम क्वेश्चन को टाइम ही नहीं दे रहे हो और बार बार नोट्स रिवाइज करे जा रहे हो, वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तुम नोट्स को ही पढ़ते रह जाओगे और नोट्स कभी भी याद उस तरह से नहीं होंगे कि तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ एट द एग्जाम डे, जब तुम्हारा नीट होगा तो तुम टैकल नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। इसीलिए फिजिक्स के लिए मैं खुद एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ अपने, क्योंकि मैंने फिजिक्स के लिए 30 मार्क्स थे मेरे, 30 मार्क्स, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है इस पर, तुम देखोगे मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। 30 मार्क्स थे मेरे और 170 मार्क्स आए थे नीट में, ठीक है। मेरे मार्क्स 30-35 ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में आते थे। फिजिक्स में को बिल्कुल डुल थी, मतलब कुछ नहीं था फिजिक्स में, फिर भी मेरे मार्क्स लास्ट में जब मैंने ये प्रोसेस किया उसके बाद मेरे 170 स्कोर आया। कि फिजिक्स में मैंने ये देखा, ऑब्जर्व किया कि सबसे बेस्ट चीज़ जो रहती है वो ये रहती है कि आप नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, पहले नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया एक बार, उसके बाद उसको बहुत सारे क्वेश्चन लगा रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि इसमें तुम एटलीस्ट 150 से, मतलब 150 क्वेश्चन लगा लो, 150 क्वेश्चन पर चैप्टर लगा लो, तो ये सही रहेगा तुम्हारे लिए फिजिक्स में। और मैं देखो इसमें बताता हूँ, तुमने नोट्स कर लिया, तुमने नोट्स करने के बाद तुमने डीपीपीज लगा ली, डीपीपीज या फिर मॉड्यूल लगा लिया, या दोनों भी लगा सकते हो। देखो मैंने बोला कि प्रैक्टिस चाहिए तो इसलिए दोनों भी लगा सकते हो, ठीक है। एक बार फिर बोल रहा हूँ भाई, फिजिक्स में ना तुम देखोगे जादू हो जाएगा। अगर तुम्हारी फिजिक्स वीक है ना, अभी भी तुम्हें लगता है कि फिजिक्स तो हो नहीं रही है किसी भी तरह से, ये एक चीज़, ये मेथड करके देखो, मैं टारगेट मेथड से क्वेश्चन करके करने का तरीका बताया है, चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, देख लेना कि किस तरह करना है, कि टारगेट मेथड यूज़ करना है। काफ़ी सारे मैंने वीडियोस बना रखी है। मतलब ये है कि बेसिकली तुम्हें डेली का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और मतलब टारगेट बना के करना, 50 क्वेश्चन आज कर दिए, 60 क्वेश्चन आज कर दिए। मतलब यही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें फिजिक्स में ज़्यादा रखनी है थ्योरी रिवाइज करने के बाद, इसीलिए तुम्हारी फिजिक्स इंप्रूव होगी और तुम बढ़िया स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अब इनमें इनके अलावा, क्योंकि एग्जाम क्या है हमारा, पीवाईक्यू डिराइव्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हम पीवाईक्यूज तो करने ही पड़ेंगे, तो वो मिनिमम रिक्वायर्ड चीज में तो आएगा ही आएगा। तो देखो बायो में तुम 2019 तक कर लो, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 2019 तक कर लो, 2019 तक, वहाँ तक के क्वेश्चन शायद कहीं कहीं से रिपीट हो जाए, कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ कर सकते हो, 2019 तक कर लो बायो में। और इनऑर्गेनिक मतलब ये छोड़ो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में देखो डायरेक्ट, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम्हें 2000 तक तो करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद देखा भाई 2000 तक के क्वेश्चन में भी रिपीट आए हैं, रिसेंट पेपर्स में भी 2000 तक के क्वेश्चन से रिपीट हुए क्वेश्चन, तो इसीलिए कम से कम वहाँ तक तो कर ही लो पीवाईक्यूज में, ठीक है। पीवाईक्यूज पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि पीवाईक्यूज से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, हर साल आते हैं। तो हम बेवकूफ़ तो है नहीं कि पहले उस चीज़ को छोड़ दें और बाकी सारी चीज़ें करने में लगे हुए हैं, मॉड्यूल भरने में लगे हुए हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। जो चीज़ आ रही है ना एग्जाम में, तुम्हें ना, मैं ये कैसे बता पा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें करनी है, मिनिमम रिक्वायर्ड कैसी चीज़ें, मैं कैसे बता पा रहा हूँ? मैंने भी तो कुछ किया हुआ था। मैंने क्या किया था पता है? कि जितने भी पीवाईक्यूज थे रिसेंट मोस्ट पेपर्स के, जैसे कि मेरा 23 में सिलेक्शन हुआ था, मैंने 22 का, 21 का, 20 का, ये सब का पेपर को जब एनालाइज किया, तब मैंने देखा कि हाँ, इससे क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, पीवाईक्यूज बेस्ड कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बाहर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बाहर से मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन दिखे ही नहीं। तो ये चीज़ तुम्हें खुद भी करनी चाहिए, तुम्हें खुद भी देखना चाहिए कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि उसी लाइन में, उसी डायरेक्शन में तो तुम प्रिपरेशन करोगे ना, तभी तो तुम मंजिल तक पहुंच पाओगे, ठीक है। तो ये है। और देखो मैंने बता दिया कि पीवाईक्यूज में इतने क्वेश्चन करने, और इसके अलावा जो कि करना इज मस्ट, जो कि तुम मिस कर देते हो, कभी कभी स्किप कर देते हो, वो है टेस्ट, ठीक है। तुम्हें 5 से 10 फुल सिलेबस टेस्ट देने जो कि लास्ट में देने, अभी नहीं, 5 से 10 एटलीस्ट बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम रिक्वायर्ड चीज़ बता रहा हूँ जो कि सिलेक्शन के लिए मस्ट टू डू है, वो यही है। 5 से 10 तुम्हें फुल सिलेबस टेस्ट देने, और 10 से 15 मिनिमम, 10 से 15 पार्ट टेस्ट तो तुम्हें देने ही देने, ठीक है। और वो हो जाएंगे 5 महीने में आराम से, तुम कर लोगे, ठीक है। तो 10 से 15 पार्ट टेस्ट, और उसके बाद 5 से 10 तुम्हें फुल सिलेबस टेस्ट देने, या फुल सिलेबस टेस्ट के और नंबर बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। देखो ये मैंने मिनिमम चीज़ बताई है जो कि तुम्हें करना ही करना है, तब जाके तुम स्कोर कर पाओगे 650 प्लस या 700 प्लस तक भी जा सकते हो, अगर तुमने इसे शिद्दत से फॉलो किया तो, करा अगर तुम्हें अच्छे से तो यार ट्रस्ट मी, अगर तूने सिर्फ ये चीज़ कर ली ना, तो नीट 2025 में तू फोड़ देगा, ठीक है। अगर अभी से तू लग गया, अगर अभी तक तेरे अंदर मोटिवेशन नहीं था और अभी से तेरे अंदर ये मोटिवेशन जागा कि हाँ मेरे को करना है, और तू किसी चीज़ को अगर ढूंढ रहा था कि क्या करना चाहिए मेरे को, जो कि मस्ट टू डू चीज़ है, तो वो मैंने बता दी। अगर तूने ये कर लिया तो नीट 2025 में तो फोड़ लेगा, यानी कि 650 प्लस 700 प्लस स्कोर कर जाएगा तुम। यार वीडियो में जाते जाते मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो कि अभी मैंने हाल ही में ये चीज़, मतलब मैंने रियलाइज़ भी करी है खुद, कि ना तुम चाहे कितना भी प्लान बना लो, कितना भी, तुम्हें उस टाइम बहुत एक्साइटिंग लगता है जब तुम प्लान बना रहे होते। जैसे अभी तुमने ये वीडियो देखी ना, तुमने वीडियो देखी अभी तक को लगेगा कि मैं ये करूँगा, ठीक है। तूने पेपर में शायद लिखा भी हो कॉपी में, हाँ वैसे करूँगा, या फिर तूने सोच लिया हो कि हाँ अब मुझे करना है, किसी भी तरह मोटिवेशन आ गया होगा, है ना। तो जितना भी ये प्लान हम बनाते हैं स्टार्टिंग में ना, जब ये चीज़ करते हैं उस टाइम बहुत एक्साइटिंग लगता है हमें, लेकिन सबसे हार्ड चीज़ होती है एक चीज़, जिसके बाद जस्ट अगर तूने वो कर लिया, जस्ट अगर वो तूने कर लिया,
तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा सामने, मतलब सब कुछ कर सकता है तो, सब हासिल कर सकता है, सब चीज़ें हो सकती है इधर से, सिलेक्शन ले सकता है तो टॉपर बन सकता है तो, ठीक है। मतलब वो चीज़ अगर तूने कर ली, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है एक्शन, एक्शन लेना। ये मैंने अभी खुद रियलाइज़ किया है, ठीक है। तो तुम जितना भी सोचते हो ना कि ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, प्लान देखो कि तुम्हें, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ना, तुमने जब प्रिपरेशन की स्टार्टिंग करी थी तब भी तुमने क्या क्या सोचा था कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, कर नहीं पाए ना। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि तुम बस सोचते ही रह गए, वो प्लान सोचते ही रह गए, लेकिन फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते गए, डिस्ट्रैक्शन में फंसते गए, यहाँ वहाँ वहाँ, ये टाइम खराब। तो ये चीज़ नहीं करनी है, एक्शन में लाओ। अगर तूने इस वीडियो को देखा है तो मैं इतना कहूँगा बस कि अगर देखा है अच्छे से और तूने समझा है कि हाँ किस तरह से करना है और ठान लिया है कि हाँ करना है, तो बस करने स्टार्ट कर दे, करना स्टार्ट कर दे। पर तब तक करना है, मतलब जिस जब तक नीचे नहीं आ जाता, ठीक है। बीच बीच में रुकना नहीं है कहीं भी। इसलिए वीडियो बनाता हूँ भाई, तुम करो तो हो जाएगा अगर करोगे तो, ठीक है। तो चलता हूँ इस वीडियो से भी, मिलूँगा फिर कभी, तब तक के लिए बाय बाय।